हाय हाय धर्मेश। हाय विशाल। ये आगे भिखारी लोग आ गए वापस यू टर्न मार के थोड़ा मदर मुल्ले ऑफ की ऑल दौड़ मस्जिद तक। किसी ने ट्विटर पे लिखा, थूक के चाटना कोई पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान से सीखे, सीरियसली मैन। पर एंड मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अब मतलब पैसे से या औकात से भिखारी तो हो ही, चलो वो छोड़ो, उससे हम लोगों को जज नहीं करते। एज इंडियंस वी डोंट डू दैट। पर आप दिमाग के भिखारी हो, आप सोच के भिखारी हो, आपकी नीयत भी गरीब है बहन। आप अगर आपने बोला पहले कि मैं प्रिंसिपल स्टैंड ले रहा हूँ, मैं बांग्लादेश के लिए प्रिंसिपली। अरे तो कहाँ गया वो प्रिंसिपल फिर? अब जब जैसे आईसीसी ने बोला पैसे नहीं मिलेंगे आपको बैन किया है, तो फटा नहीं, फिर सारे प्रिंसिपल सब भूल गए। मतलब दैट्स व्हाई से कि ये दिमाग और सोच के भिखारी है। बेस्ट पार्ट है कि हमारा जो धुरिंदर है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, हम्म। उसने वीडियो डाल के हूबहू ये प्रेडिक्ट किया था कि इसके 3 या 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में टर्न अराउंड होके इंडिया के साथ खेलने के लिए मान जाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है सूर्या ने भी गेस कर लिया था कि भिखारी यही करने वाले हैं। उसने बोला था, देखो हम तो जा रहे हैं, उनका हाँ, हमको पता नहीं, उनका आप देख लो, हम तो जा करेक्ट रहे हैं। यानी वो करेक्ट। इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई हम तो जा रहे हैं, ये तो यू टर्न करने ही वाले हैं। और ये इसको इतना बड़ा चीज बनाया। आई हर्ड मोहसिन नकवी जो बोल रहा था कि अरे आप तो जानते हैं हमारे सदर और फिर हमारे फील्ड मार्शल, उनका क्या? अरे यहाँ पे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर का जरूरत ही क्या है? हमारा तो नहीं बोल रहा है कोई प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे तो कोई आर्मी के चीफ कोई नहीं बात कर रहे इस मैच के बारे में। हमारे तो कैप्टन भी नहीं बात कर रहा आपके बारे में। तो क्या अपनी औकात लेके बैठे हो यार? बट वही है ना, वो देयर कंपैरिजन, उनका रीजन टू एग्जिस्ट इज ऑलवेज टू मेजर देमसेल्व्स अगेंस्ट इंडिया ना। इंडिया इज मूव वे 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 बियॉन्ड ना। तो वो भी तो एक बात है ना। एनीवे लाइक वी सेड इज अभी तो आ गए और लौट के। जाते जाते भी रस्सी बल गई, जर्सी चल गई, बट बल नहीं छूटा। नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो तो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम। बांग्लादेश और हमारे साथ ट्राई सीरीज खेलोगे, तो हमारे साथ बायलैटरल खेलोगे, तो इवेंचुअली तुम्हारा एग्जिस्टेंस तो वही रह गया कि बस इंडिया को कैसे हम हमारे साथ जुड़े। हाँ हाँ। एक धमकी मिली नहीं होगी जय शाह से कि भाई तुम्हारे को ये बैन लगेगा, ये फाइन लगेगा। उनके 10 साल का क्रिकेट रेवेन्यू होता नहीं उतना, अगर और इंडिया ना और खेले। और और धमकी की भी जरूरत नहीं है। वो तो वी आर तो गोइंग बाय द लॉ। आईसीसी इज नॉट गोइंग बाय एनी जो पेपर पे लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट में है भाई। आप अगर ये करोगे तो आपको ये होगा, बस बात खत्म। बस अभी क्योंकि यहाँ पे वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं। इंडिविजुअल कंट्री किसी कंट्री में ना जाना चाहे, उसकी गवर्नमेंट का कॉल है। हाँ, न्यूट्रल वेन्यू में खेल रहे हो, और तुम इसलिए नहीं खेलोगे क्योंकि बांग्लादेश नहीं खेल रहा है। और बांग्लादेश क्यों नहीं खेल रहा? क्योंकि वो अनसेफ फील करता है। वो किससे अनसेफ? बांग्लादेश को नहीं, इंडिया में क्या प्रॉब्लम आधे यहीं पे आ जाते हैं। है? सारे के सारे तो इधर बैठे हुए हैं। तो मतलब वो लीगली आना अनसेफ फील करते हैं, इलीगली आना हाँ सेफ फील करते करेक्ट। उनको अगर बोला था कि आप वो चिकन नेक से आप खुद ही मार के आ जाओ तो आ जाते हैं हैं, खेलने तो के वो लिए। सेफ फील करेंगे। और अब शोएब अख्तर से देखिए इल्जाम वो लग रहे हैं कि हमको तो पता ही था तुम जाने वाले हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराई, बेड़ा गर्क कर दिया। इससे अच्छा तो चुपचाप चले ही जाते, क्यों झगड़ा डिजर्व। एंड मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो आपका कोई भी लॉजिक हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट ना बोल रही है, हमको हाथ नहीं मिला रहे इसलिए नहीं जाना है, कोई भी रीजन हो, ना बोलना है तो ना बोलो और फिर उसके ऊपर डटे रहो। इट डजेंट मैटर व्हाट लॉजिक यू। हालत तो ये है, उस दिन स्कॉटलैंड से किससे हारने वाले थे, ये तो हालत है उनकी। ये तो आज के मैच में मैं तो बोल रहा हूँ यूएसए हराएगा इनको। अरे वो तो तुम ये देखो ना, हॉटस्टार पे नेपाल का मैच ज्यादा लोगों ने देखा वर्सेस पाकिस्तान का मैच। ये तो इनकी 2 टके की औकात है। ये बात कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनके प्रीमियम नेपाल का बॉलर्स, ज्यादा लोग देख रहे थे। उनके प्रीमियम बॉलर्स की धुलाई हो रही है। हाँ। अरे क्या कंट्री है, क्या टीम है, कैसे लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। और सबसे बेस्ट मुझे तो लगा कि वो मोहम्मद रिजवान वाला वार्म अप का वीडियो। भाई कौन सी वार्म अप कर रहे हैं, कौन सी जिसको दीपक चहर ने पेल दिया अपने आईपीएल में। क्या वार्म, ऐसे कौन करता है वार्म अप? ये डांस है, ये एक्सरसाइज है, ये फिर कोई क्या हो रहा है? बूजबम्स हो गए, बूजबम्स। वो वीडियो देख के बाबर आजम स्टाइल बूजबम्स। आई थिंक द गुड थिंग इज फॉर अस एज इंडियन ऑडियंसेस, ये खेले या क्या कुछ भी करे, बट ये सब करते रहेंगे, हमारा एंटरटेनमेंट ऐसे ही हो रहा है। हाँ ये हाँ हाँ, मीडिया में आके ऐसी बकवास करते रहे,
कुछ भी बोलना है बोले, फिर वापस रिट्रैक्ट कर दे, यू टर्न मार के वापस वहीं पे चले जाए, दैट्स गुड इनफ फॉर अस। आई थिंक दैट्स वी शुड कंसीडर दिस एज आवर बायलैटरल सीरीज। कि हम लोग साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सिर्फ आप क्रिकेट के ऊपर बातें कर लो, झगड़ लो, और फिर वापस जहाँ पे है आपकी नाक रगड़ के आ जाओ। बायलैटरल खेलोगे, ट्राई सीरीज खेलोगे, इतने पैसे दोगे, सब ना फिर भी आ गए। एंड हैविंग सेड ऑल दिस, अब तो 15 तारीख के मैच में जो मजा आने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अगेन आई थिंक आई थिंक इंडियन टीम जिस तरह से खेलेगी ना, आई डोंट थिंक दे केयर वो हारे कि जीते पाकिस्तान से। दे विल टेक इट एज एनी अदर मैच। आई मीन इंडिया का कोई ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट या स्टीम या सब कुछ इससे लिंक्ड नहीं है कि वो पाकिस्तान वो तो हमने बहुत पहले बोल दिया कि ये हमारे आचरण कुछ है ही नहीं, हमारी राइवलरी ही नहीं है। वो तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला ना कि अगर पाकिस्तान का कोई रेलेवेंस है क्रिकेट में तो वो इंडिया की राइवलरी है, अगर वो हटा दो तो वो तो बांग्लादेश टीयर उसी में है। उसी टीयर की है, उससे स्कॉटलैंड से भी हार जाने वाली टीम है, यूएस से भी हार, अब पिछले वर्ल्ड कप में तो यूएस से भी हारी थी वो। उसकी औकात तो है नहीं इंडिया के सामने कुछ कम्पीट करने की। आप सोचो, प्राइम मिनिस्टर ने उनके ट्वीट कर दिया था, उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स की 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। मतलब गोल्ड मेडल इन जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट हैज टू गो टू दीस जोकर्स। अब मुंह छुपाने के लिए अब ऐसा कह रहे हैं कि हमने तो इन प्रिंसिपल बांग्लादेश का ही पूरा मसला था, हमने उसके लिए कोशिश की थी, अब नहीं हो पाई। अबे तो नहीं हो पाई मतलब अब तो यू फेल्ड, नो, एंड फेल्ड हाउ मिजरेबली दैट यू आर नाउ कमिंग बैक। और वो फेस सेवर के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका से बुलवा रहे हैं कि तुम खेलो, प्लीज खेलो। अभी बोलेंगे श्रीलंका का रेवेन्यू लॉस ना हो इसीलिए हमने खेल लिया। जिनके क्रिकेटर्स को गोलियां चली थी वहीं पे पाकिस्तान में। मतलब सी आई थिंक ओवरऑल लाइक यू हैड अर्लियर सेड ना, एक्चुअली इनको खेलना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी, जब तक ये लाइन पे आते नहीं है इनको खेलना ही नहीं चाहिए। In all of this, yes, India has come out looking like winners and they are also, but ये ऐसे हैं कि इनको ज्यादा तवज्जो ही देनी नहीं चाहिए। See, eventually क्या करेंगे, वरना they will bring us down or at least try to bring us down to their level। क्योंकि उनकी तो कोई शर्म बची नहीं है ना, कुछ नहीं बची है, वो तो अपने पूरे कपड़े निकाल के खड़े रहेंगे कटे वाले के हाथ में। उनकी बेवकूफ जनता ये बकवास चेस्ट थंपिंग भी मान लेती है। So on a serious note, I think maybe going forward, yes, मैंने भी पहले कहा था और मैं तो I will still reiterate, even though I love every time Pakistan loses to India in an ICC tournament, but it's better that we just once and for all खत्म करो। आप जाओ, हमको आपके साथ खेलना ही नहीं है। ये हो ओलंपिक्स हो, वुमेन्स क्रिकेट हो, अंडर-19 कुछ नहीं करना है, तुम जाओ भाड़ में जाओ, खत्म करो। But India is looking good. I think they've got a good tough match against USA, जो अच्छी बात है। टफ मैचेस ऐसे पहले आ जाएं तो अच्छा है। And let's connect again to discuss sometime during the mid stages of the tournament as to how it's looking, how it's going. But it's really nice to see Nepal, Afghanistan, US, all of them giving a run for their money to all the big boys. Yes, I think ये एक अच्छी बात है T20 वर्ल्ड कप की, खास करके प्लेइंग फील्ड बहुत लेवल होती है। नेपाल कैन आल्सो गिव अस केयर टू समबडी, दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, वो पहले भी इंडिया को भी टफ फाइट दे चुके हैं। Yes. So that's great. So let's look forward to the rest of the World Cup and yes. Before after this talk, मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लेता हूँ। और we'll see you next time. Yes, see you. See you. See you. थोड़ा ये यू टर्न का भी प्रैक्टिस करना हाथों से। हाँ, अरे वो भी करना पड़ेगा।